चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, इसके कुछ फार्मूले हैं जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए, थीटा ये 0 की तरह होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा चपटा होता है, ठीक है, और ये ऐसे होता है, इसका नाम थीटा होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? इसका नाम थीटा होता है। ठीक है, एक 0 से होता है लेकिन थोड़ा 0 चपटा होता है ऊपर से, ठीक है, और ये बीच में होता है, ठीक है, जो आधा डिवाइड करता है। ठीक है, इस सिंबल को बोलते हैं थीटा। ठीक है, जैसे हमने लिखा साइन, इंग्लिश में क्या लिखा? साइन, साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए, जब इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ठीक है, तो मैं बहुत पहले इसके पहले लाइनियर इक्वेशन बताया था, ठीक है, कि x प्लस 5 इक्वल टू 7। अब यहाँ x इक्वल टू करेंगे तो 7 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस था। इसके बाद जब इसके पास आया है तो माइनस हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्शन किया है तो क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक इसी तरह से जब हम यहाँ लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है, इक्वल साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा, जो भी कुछ होगा 0 होगा तो 0 में से ये चीज निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 है तो 1 में से निकलेगा, माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला बना। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा फिर क्या होता है, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। लेकिन यही चीज अगर ये स्क्वायर हटा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 अंडर रूट, ये तुरंत कहाँ चला जाएगा? कड़ी में चला जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी यहाँ स्क्वायर हटता है तो ये अंडर रूट में चला जाता है। जैसे सपोज दैट हमने लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। अगर एक्स इक्वल टू लिखेंगे तो अंडर रूट 5। एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स का मान कितना है? अंडर रूट 5। ठीक उसी तरह से जब ये स्क्वायर हटेगा तो कहाँ चले जाए? ये कहाँ चला जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये कास का समझ में आ गया, साइन का समझ में आ गया। अब इसी तरह से अगर हमको कास का निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, इसी तरह अगर अब हमको कास अगर पूछ दे, यहाँ तक पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर यही चीज अगर पूछ दे कि कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये मेन फार्मूला होता है। कभी भी याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो जब 1 होता है, जब इसको कास स्क्वायर आप यहाँ लिखेंगे क्या होगा?
कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक उसी तरह से एक में से क्या निकल जाएगा, साइन निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन के आगे भी प्लस है और कास स्क्वायर के आगे भी प्लस है, तो इसके आगे प्लस है, तो ये इधर 1 माइनस क्या निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट, मतलब कास थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक फार्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मेन फार्मूला हुआ, ठीक है। तो एक फार्मूले से आपको साइन स्क्वायर थीटा कोई पूछ सकता है, तो क्या आएगा 1 माइनस का स्क्वायर थीटा, बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का स्क्वायर थीटा होता है। अगर साइन थीटा कोई पूछेगा तो अंडर रूट 1 माइनस का स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी पूरा समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब अगला, ठीक है, अगला क्या होता है, अगला फार्मूला होता है इसका, ये तो फर्स्ट हुआ, सेकेंड फार्मूला देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है, ठीक है। क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए अब क्या होगा, अगर इसी तरह से 1 इक्वल टू क्या आ सकता है, ये फार्मूला है, ठीक है। 1 इक्वल टू क्या आएगा, अब 1 इक्वल टू, अगर यहाँ देखिए 1 इक्वल टू क्या आएगा, जब 1 करेंगे तो ये जाहिर सी बात है प्लस है, ठीक है, जब प्लस है तो सेक में से ये निकल जाएगा, तो क्या आएगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ठीक इसी तरह से, जैसे ये 1 निकालना था, साइन निकालना था, इसी तरह 1 बराबर करेंगे, ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब एक सवाल होता है कि अब 1 बराबर इतना कैसे होता है, ठीक है, तो एक 1 का मान इतना भी हो सकता है, एक 1 का मान, ये त्रिकोणमिति है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसमें 1 बराबर इतना भी जैसा आएगा, जैसा सिचुएशन होगा उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। आप देखिए इसके ऊपर अगर कोई फर्क, ये वर्ग लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब भी है। अब इसका अगर 1 इक्वल टू लिखते हैं तो कभी कभी ये भी आएगा, ध्यान रखिएगा, अंडर रूट, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर मान लेते हैं, अगर इसका स्क्वायर मान लेते हैं, सपोज दैट स्क्वायर है, तब इसका वैल्यू 1 आता है, क्यों, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होता है, 1 जा 1, ठीक है, इसलिए 1 इक्वल टू ये भी ये अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब चलिए इसका, अभी ये हुआ, अब tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए इरेज करते हैं, ये आप लोग अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा, ठीक है। अब यही चीज अगर लिख आ जाए कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, तो लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, वही फार्मूला लिखेंगे। अब ये tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे यहाँ, ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक में से ये कुछ भी होगा, यहाँ 0 होगा तो 0 में से ही इसके साथ जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ सेक है, ठीक है, तो सेक में से 1 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, स्क्वायर, जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट, कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट, मतलब tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। चलिए अब समझ में आ रहा है ना, ये सब नोट करते जाइएगा आप लोग, ठीक है।
अब तीसरा मेन फार्मूला, दो फार्मूला हो गया, तीसरा मेन फार्मूला लिखिए। तीसरा होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरह से जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हुआ था, इसी तरह से ये भी होगा। 1 बराबर क्या होगा बताइए आप लोग, क्या होगा? 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा में से ये काट स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। अब इसका अगर स्क्वायर हटाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 बराबर, देखिए 1 का मान कितना हो गया, जो जैसा आएगा। ठीक है, अब सपोज दैट आपके पास दो चीज है, एक मिरर है, ठीक है, एक तलवार है। ठीक है, अगर दो चीज है, सपोज दैट अगर आपके पास दो चीज है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कहाँ कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, अगर पैर में कुछ कांटे लग जाएंगे तो नीडल का प्रयोग करेंगे कि तलवार का प्रयोग करेंगे? तलवार का प्रयोग नहीं करेंगे ना, नीडल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर किसी से कोई हमारे को वार कर दिया तो नीडल से प्रयोग नहीं करेंगे, तलवार से प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक के बराबर, ठीक है, जो जैसा मिले, ठीक है, जो जैसा मांगता है उसके हिसाब से हम रखेंगे। ठीक है, ना कि एक बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब वो बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो जो जैसा दिखेगा आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं पूरा विस्तार से आपको बता रहा हूँ, मतलब याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 1 बराबर इतना हो गया। अब अगर काट स्क्वायर थीटा लिखना है तो वही चीज लिखेंगे कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ काट लिखना है, काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस ये निकल जाएगा। ठीक है, अब ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, लिखेंगे काट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, और एक और फार्मूला है। ठीक है, ये सब समझ में आ गया? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करके इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए अगर लिखा हुआ है, ठीक है, आपके सामने अगर ये सब दिया हुआ है, ठीक है, इसका नाम बेस है। क्या नाम है? बेस है। ठीक है, क्या नाम है? बेस है। और इसका नाम है हाइपोटेनस, और इसका नाम है परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका नाम है, हिंदी में इसका नाम है कर्ण, इसका नाम है हिंदी में लंब, इसका नाम है आधार, इसका नाम है आधार। अब देखिए अगर आप लोग को पूछ दे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसको एक बार फार्मूला बना देते हैं। ठीक है,
साइन थीटा बराबर, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं साइन थीटा बराबर होता है, इसको निकालने के लिए लाल बटे कक्का, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में इसको बोलेंगे लाल बटे कक्का। मतलब हिंदी में ल से लंब हो गया, ल से लंब और क से कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा का मतलब हो जाएगा कि लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। कास थीटा, कास थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण, क्या लिख देंगे, आधार, आधार बटे कर्ण, ठीक है। tan का, tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। अब देखिए साइन का उल्टा, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा। जब कोसेक थीटा होगा तो साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा सीधे कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा, यहाँ लंब बटे आधार था, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण था, और कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण बाय लंब, ठीक है। अब इसी तरह से कॉस का, कॉस का उल्टा सेक होता है, याद रखिएगा, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। अब सेक का, ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू, देखिए सेक का क्या लिखा है, आधार बटे कर्ण, यहाँ लिखेंगे कि कर्ण बटे, कर्ण बटे आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब ये tan है, tan का उल्टा, tan का अपोजिट काट होता है, यहाँ लिखेंगे काट थीटा आधार बटे, आधार बटे क्या, लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। इसी तरह से अब इंग्लिश का फार्मूला समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है। देखिए लंब, लंब है, परपेंडिकुलर है P, ठीक है, A आधार B, और हाइपोटेनस कर्ण मतलब K मतलब H, ठीक है, H, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि लाल बटे कक्का, ठीक है, तो लाल, ठीक है, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा कि साइन, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, यानी P, P B, P B P, फार्मूला क्या बनेगा, P B P बाई, ठीक है, P B P बाई, और कर्ण का क्या हुआ, H, लिख देंगे H H H H H B, क्या हो जाएगा, H H B, ठीक है। ये इंग्लिश का फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, P B P बाई H H B। जैसे ये लाल बटे कक्का हुआ, इसी तरह से इंग्लिश में क्या होगा, P B P बाई H H B, ठीक है। अब इसी से पूरा फार्मूला याद रखेंगे, लंब को परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है, आधार को बेस बोलेंगे, ठीक है, और कर्ण को हाइपोटेनस, ठीक है। ये क्या हुआ, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो इसके स्थान पे अब इसको रख लेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये सब रेशियो है, ठीक है, अगर 2 दे दिया
तो तीसरे का मान आपको निकालना होता है। ठीक है, ये सब फार्मूला है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। अब देखिए एक और फार्मूला, ठीक है, एक और फार्मूला है, उसको भी याद मैं भी करवा रहा हूँ। जिससे साइन थीटा के स्थान पर हमने लिखा 0, यानी थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अर्थात साइन 0 बराबर 0, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखते जाइए। ठीक है, साइन 0 बराबर 0, साइन 30, ठीक है, इक्वल टू 1/2। साइन 30 का मान कितना है 1/2। साइन 45 का मान कितना आता है 1/√2। ठीक है, और साइन 60 का मान कितना आता है √3/2। और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, ये हमेशा याद रखने वाली चीज है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से कास का देखिए, कास 0 का मान इसी का उल्टा, साइन का उल्टा। ठीक है, साइन का उल्टा, साइन 0 का मान 1, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान √3/2। साइन, सॉरी ये कास लिखना चाहिए यहाँ। ठीक है, कास 30 का वैल्यू कितना है √3/2, और कास 45 का मान 1/√2, और कास 60 का वैल्यू 1/2। ठीक है, 1/2, और कास 90 का वैल्यू 0। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर ये चीज अगर आपको याद है, ठीक है, ये चीज अगर आपको याद है, ठीक है, इसके बाद इसका और बता रहे हैं। ठीक है, एक और फार्मूला लिख लीजिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद साइन का उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा। अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ क्यू है तो यहाँ भी क्यू लिख देंगे। tan थीटा 1/cot थीटा। ठीक है, कास थीटा 1/sec थीटा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर सेक को लिखेंगे तो यहाँ नीचे कास आ जाएगा। जैसे अब हमने लिख दिया कोसेक, कोसेक का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, अगर काट लिखेंगे, काट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। अगर सेक लिखेंगे तो इसका अपोजिट 1/cos थीटा। ठीक है, ये आज मैं जितना भी फार्मूला लिखाया हूं, ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिए। ठीक है, देखिए ये चीज 2 में लिखवाया हूं और ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, तो तीसरा फार्मूला अपने आप उस सबका निकलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर एक और फार्मूला उसको भी याद रखिए, लिखिए tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, ये मैंने जितना फार्मूला लिखाया है
वो सब फार्मूला आप लोग तैयार रखिएगा, सब फार्मूला, ठीक है। ये पूरा पूरा कई बार पढ़िए, कई बार पढ़िए, एकदम याद हो जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा याद हो जाएगा। अब देखिए अगर इसी तरह अगर आपको निकालना है, सपोज दैट मान लीजिए अब आप दो चीज का अगर साइन का और कास का अगर वो याद कर लीजिए कि साइन 45 का मान कितना है और कास 45 का मान कितना है, साइन का याद हो जाए, ठीक है, तो कास का अपने आप याद हो जाएगा, उसका उल्टा करते चले जाएंगे, ठीक है। अब अगर हमको सपोज दैट अब हम दो चीज मैंने लिखवाया है, लेकिन अब तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे सेक 30, ठीक है, तो मान कितना होगा, ठीक है, सेक 30 का मान आपको कितना आएगा, अब इसको आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, आपको तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि जब सेक 30 बराबर लिख सकते हैं कि सेक 30 1/cos 30, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए, 1/cos 30, ठीक है। अब cos 30 का मान, cos 30 का वैल्यू आपको कितना बताया गया था, बताइए, cos 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3/2। अब देखिए एक में जब भाग करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे कितना से, √3/2 से, तो जब यहाँ भाग है, ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 इंटू, ये तुरंत, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का नॉमिनेटर में हो जाएगा, नॉमिनेटर का डिनोमिनेटर में होगा, मतलब ये अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा, मतलब ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे √3 हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा क्या, 2/√3। यानी सेक का मान कितना आ गया, सेक 30 का मान कितना आ गया, 2/√3। इसी तरह से आप सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, आप ट्राई करिएगा, ठीक है।